क्या सच में लड़कियों को बाल खोलकर बाहर नहीं जाना चाहिए? दोस्तों, ये वीडियो यूपी की बताई जा रही है, जहां पर कुछ लड़कियां आती है जो कि रात के समय ट्रेन में बाल खोलकर कहीं जा रही थी, लेकिन जैसे ही रात के 12 या 1 बजते हैं दोस्तों, सभी लड़कियां अजीब सी हरकत करने लगती है। आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखोगे कि एक आदमी एक लड़के के साथ कुछ बहुत ही अजीब कर रहा है। मैंने जब इस वीडियो की पूरी छानबीन की तब मुझे कुछ ऐसा पता चला कि जो आपके साथ भी होता है। दोस्तों, इस लड़के के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लैक मैजिक कराया गया रहता है और जो आदमी इस वीडियो में दिख रहा है वो इस लड़के के ऊपर किए गए ब्लैक मैजिक को उतार रहा होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस लड़के के मुंह से आधी कटी हुई किसी औरत की चोटी निकलती है और खून से सड़े हुए कुछ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं। एक फैमिली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए, तब गलती से बाहर से उन्हें कुछ डिस्टर्बिंग कैप्चर हो जाता है। सल्गेरो जोसा अपनी फैमिली के साथ अर्जेंटीना मथियान होटल में एंजॉय करते वक्त पूल साइड डिनर को डिसाइड करते हैं कैप्चर करने का, और जब डिनर को एंजॉय कर रहे थे तब उनको पता नहीं था कि कुछ हॉरिफाइंग कैप्चर होने वाला है। जैसे ही वो कैमरा हटाता है टेबल से, उसे दिखता है एक अकेला पर्सन पेड़ों के पास खड़े हुए। ये लोग सोचते हैं कि वो होटल का और गेस्ट भी हो सकता है, लेकिन जब वो जूम करते हैं तो चीजें अजीब हो जाती है। उस अकेले पर्सन का फेस फिगर नहीं था, सिर्फ एक आकार था फेस टाइप का। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया की विमान लायन एयर फ्लाइट 610 तकनीकी खामियों की वजह से समुद्र में क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में 189 लोग मौत के गर्भ में समा गए। दुर्घटना के कुछ समय बाद लाशों को बाहर निकालने के लिए पेशेवर गोताखोरों की एक टीम बुलाई गई। इस टीम के हेड ने पानी के नीचे हुई एक अद्भुत घटना को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ये वीडियो फुटेज रिलीज किया जिसमें पानी के नीचे गोताखोरों ने किसी इंसान के रोने जैसा आवाज अपने कानों से सुनी और ये आवाज उनके पास मौजूद ऑडियो डिवाइस में रिकॉर्ड हुई। Suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia, padahal secara di dalam ayat itu kan kita tidak bisa berbicara. इन गोताखोरों का कहना था कि हम मृत परिवार वालों को दुखी करना नहीं चाहते, लेकिन ये आवाज सचमुच पीड़ा देने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पानी के नीचे कोई ऐसी आत्मा थी जो अपनी शरीर से जुदा होने का शोक मना रही थी। Suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia, padahal secara di dalam ayat itu kan kita tidak bisa berbicara. अगर आप किसी को भी अंधेरी रात में एक भुतहा और बदनाम कब्रिस्तान में अकेला टहलने के लिए कह दे तो यकीनन ज्यादातर लोग आपके इस ऑफर को नो बोलकर पतली गली से खिसक लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कहना होता है कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता और वे अपनी इस बहादुरी को दिखाते हुए कब्रिस्तान की पड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई की फटी पड़ी है इस टाइम, भाई अंदर की तरफ चल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कहना होता है कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता और वे अपनी इस बहादुरी को दिखाते हुए कब्रिस्तान की पड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आ जाओ जैस भाई, जैस भाई की फटरिया बहुत हाथ जोड़ ले यहीं से ना भाई साहब, अंदर जाना है कभी 200%, 200%। उन्हीं लोगों में से एक है यूट्यूबर चिराग खन्ना, जिन्होंने दिल्ली के लोथियन का बड़ागाह में रात के समय अंदर जाने की ठानी। वैसे अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से केवल 5 मिनट की दूरी पर स्थित इस कब्र को दुनिया की सबसे हॉन्टेड कब्रों में से एक माना जाता है, जिसके अंदर पहुंचकर चिराग को मालूम हुआ कि यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चिराग को एहसास हुआ कि उनके पास कोई अनजान शख्स खड़ा है, जिसे देखकर वो दुम दबाकर भाग खड़े हुए। हालांकि चिराग ने अपनी आंखों से जिसे देखा उसे कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ओ फक, माँ की मम्मी की कसम भाई, पापा की कसम, अपने नानू की कसम खा के बोलता हूँ ऐसा संबंध भाई, मम्मी की कसम। लिथियन कब्रगाह से बाहर निकलने के बाद चिराग ने पाया उनके हाथों पर खून लगा हुआ है, पर चिराग के अनुसार खून उनके शरीर से नहीं निकला था, बल्कि खून उसका था जिसके संपर्क में वो कब्रिस्तान के अंदर आए थे। ये वीडियो रूस की बताई जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि रात के समय एक घर के पास ही रोड पर कोई रो रहा था, जिसे सुनकर घर में मौजूद एक आदमी बाहर आता है। देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज वहीं उसके घर के पास के रोड से ही आ रही होती है। जिसके बाद वो आदमी एक बर्तन में गर्म पानी लेता है और बाहर ले जाता है, जिधर से वो रोने की आवाज आ रही थी, और पूरा सटीक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो अनजान रोने की आवाज आती है। वहीं पर ये आदमी गर्म पानी फेंक देता है, तभी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि उसके शरीर पर ही गर्म पानी फेंका गया हो। इस वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि वहाँ उस पूरे इलाके में हर रोज ऐसा होता है, और कोई छोटे बच्चे की आत्मा है जो गर्म पानी फेंकने से डरकर भाग जाती है। शादी के 2 दिन बाद पत्नी करने लगी अजीब सी हरकत, साथ ही अजीब प्रकार की आवाजें निकाल रही थी। एक दिन वॉशरूम से ही अजीब सी हरकत और आवाजें आने लगी तो हस्बैंड ने पता लगाने की कोशिश किया। वॉशरूम में लगे शीशे में पत्नी अजीब सी हरकत करते आवाज निकालते नजर आई। हस्बैंड वॉशरूम में देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो वहाँ शीशे में कौन दिख रहा था?